स्कॉर्पियो क्लासिक हर बाहुबली की पहली पसंद है ये एसयूवी। और ये एक ऐसी कार है जो हर किसी की ड्रीम कार रही है एक टाइम पर। जिसको भी गाड़ियों का शौक है उसने एक बार ज़रूर सोचा है कि यार मैं स्कॉर्पियो ज़रूर लूँगा। तो एग्जैक्टली स्कॉर्पियो आपके सामने खड़ी है, रियल स्कॉर्पियो, जैसे आज की डेट में हम स्कॉर्पियो क्लासिक कहते हैं। फिलहाल इस एसयूवी के बारे में ना तो कोई सेफ्टी रेटिंग के बारे में फ़ायदा है बात करने का और ना ही किसी को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इस कार का एक ऐसा फ़ैन बेस है जिसको स्कॉर्पियो क्लासिक लेनी है उसे मात्र स्कॉर्पियो क्लासिक ही लेनी है। चाहे इस प्राइस में उसको बेस मॉडल क्यों ना मिल जाए स्कॉर्पियो एन का, लेकिन उसे क्लासिक ही पसंद है। तो फिलहाल स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस वेरिएंट आपके सामने खड़ा है। 7 और 9 दोनों सीटिंग ऑप्शन के साथ आता है। ये 7 सीटर है। केवल एक ही डीजल इंजन का ऑप्शन आपको मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और वो आपके लिए बनाता है 130 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये बेस मॉडल थोड़ा सा और स्पेशल हो जाता है क्योंकि कुछ एसेसरीज आपको यहाँ पर दिखेंगी गाड़ी के ऊपर। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर एलईडी हेडलैम्प्स जो है वो लग चुके हैं। साइड में आप देखेंगे तो अलॉय व्हील्स वगैरह लग गए हैं। साइड में थोड़ा सा स्कर्टिंग वगैरह जो है वो डोर्स के ऊपर लग गई है। तो कुछ एसेसरीज लगी हुई हैं। एक एक करके मैं आपको थोड़ा बहुत प्राइस का भी आइडिया दे दूंगा, लेकिन हम डिटेल से बात करते हैं कि आपको बेस वेरिएंट स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ 2025 में क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज़, सामने अगर आप देखेंगे तो रफ ब्लैक फिनिश आपको ग्रिल के ऊपर मिलती है, महिंद्रा का लोगो। नीचे पूरा बम्पर वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर रफ ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा। नॉर्मली यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर के साथ हाइलोजन हेडलैम्प का ही सेटअप मिलता है। ये कस्टमर ने अपने हिसाब से यहाँ पर एलईडी जो है वो इंस्टॉल करवाए हैं। ऊपर जो क्रोम का बेंड देख रहे हैं वो डेफिनेटली देखने में अच्छा लगता है, और ये छोटू सा यहाँ पर टर्न सिग्नल जो है वो भी एक गाड़ी को अच्छा लुक नो डाउट देता है। सामने ये जो आप वेंट देख रहे हैं ना स्कूप, ये बहुत सही लगता है। जिस तरीके की क्रीजेस वगैरह यहाँ पर आपको हुड के ऊपर विजिबल होती हैं वो इस गाड़ी को और ज़्यादा मस्कुलर लुक नो डाउट देती हैं। स्कॉर्पियो अपनी सबसे ज़्यादा शानदार रोड प्रेजेंस में इसकी विड्थ का और इस गाड़ी की हाइट का बहुत बड़ा रोल है। 1995 mm की इस गाड़ी की मतलब ओवरऑल हाइट है, यानी लगभग आप मान लीजिए कि 2 मीटर ऊंची गाड़ी है। तो वो एक ऊंचा स्टांस जो है ना वो पूरी तरीके से आपको प्रूव करवाती है। साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको फिलहाल जो है वो अलॉय व्हील दिख रहे हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आते हैं। वैसे इस गाड़ी के साथ नॉर्मल स्टील व्हील आते हैं। ये कस्टमर ने खुद लगवा रखे हैं अलॉय व्हील यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, और इसकी कीमत लगभग 55,000 के आसपास है। सामने अगर आप ऊपर चेकआउट करेंगे तो एमहॉक जो कि इसका डीजल इंजन है उसका आपको यहाँ पर इस तरीके से एम्बलम मिलता है। टर्न सिग्नल आएगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये ORVMs, इसमें ये रफ ब्लैक आते हैं, ये भी ऊपर करवा रखे हैं। वैसे तो लोग ये भी पूरी तरीके से पेंट करवा लेते हैं आराम से, लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इसको उन्होंने ज़रूर कस्टमाइज़ करा रखा है। फिलहाल डोर हैंडल्स वो ब्लैक आते हैं, और साइड में ये जो आप क्लाइडिंग्स वगैरह देख रहे हैं ना डोर्स के ऊपर, ये जिस तरीके की चौड़ी हैं, जो मैसिव प्रेजेंस ये देती हैं, इस वजह से गाड़ी को और ज़्यादा मस्कुलर स्टांस मिलता है। ये फुटरेस्ट ये भी एक एसेसरीज का पार्ट है, क्योंकि बेस वेरिएंट में आपको फुटरेस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं कराया जाता। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरीके की बॉक्सी शेप है, फिर इस तरीके स्कूप जो है, तो ये बहुत ही अच्छा रोड प्रेजेंस डेफिनेटली इस गाड़ी को मिलता है। इधर आपको डीजल टैंक, मतलब आपको लगभग डीजल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 60 लीटर के आसपास की मिल जाती है। ये रेयर प्रोफाइल है। डिफॉगर्स वगैरह नहीं आते। नॉर्मल स्टॉप लैंप जो है वो आपको हाई माउंटेड यहाँ मिलेगा। बाकी आपको यहाँ पर नॉर्मल टर्न सिग्नल, रिवर्स लैंप और स्टॉप लैंप जो मिलता है, यहाँ पर कुछ भी एलईडी का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगेन ये सब कुछ आपको रफ ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा। महिंद्रा का लोगो, स्कॉर्पियो क्लासिक एस, इस तरीके से आपको एम्बलम्स जो है वो मिल जाते हैं। ये पीछे फुट रेस्ट आता है। ये जो आप बम्पर गार्ड देख रहे हैं ये कस्टमर ने खुद लगवा रखा है, एसेसरीज का पार्ट है। 2 पार्किंग सेंसर और रिफ्लेक्टर जो है वो आपको पीछे डेफिनेटली मिल जाएंगे। अब यहाँ से जरा आप बूट स्पेस चेकआउट कर लो। ये 7 सीटर ऑप्शन है। आप 9 सीटर ऑप्शन के लिए भी जा सकते हो, उसके लिए आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। जो इसके स्टील व्हील उतरे हैं वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। कुछ ऐसे आते हैं गाड़ी के साथ। अगर आप ये अलॉय नहीं ले रहे हैं तो आपको ऐसे मिलने वाले हैं। 7 सीटर जंप सीट्स आती हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पर चेकआउट कर पाओगे। और 460 लीटर का लगभग बूट स्पेस जो है वो आपको स्कॉर्पियो क्लासिक ऑफर करती है। तो सामान वामान लादने वादने के हिसाब से बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं। पीछे आपको इस तरीके से कवरिंग जो है वो प्रॉपर मिलेगी बीच कलर के साथ। छोटा सा ये ब्लैक कलर का लीवर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बढ़िया ग्रैब हैंडल वगैरह वो मिल जाता है। सेंटर लॉकिंग नहीं आती। ये चाबी है। पीछे आप चेकआउट करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर महिंद्रा का एम्बलम और आगे इस तरीके से फ्लिप की मिलेगी। दोनों चाबियाँ सेम है, कोई सेंटर लॉकिंग का कंट्रोल नहीं दिया गया। यानी आपको अपनी गाड़ी को जब भी लॉक या अनलॉक करना होगा तो आपको इस तरीके से चाबी लगाकर ही जो है वो करना पड़ेगा। ये आप
आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप ड्राइवर साइड को लॉक कर रहे हो तो आपकी पूरी गाड़ी लॉक होगी, अनलॉक करोगे तो पूरी ही गाड़ी जो है वो आपकी अनलॉक हो जाएगी, यानी इंटरनल सेंटर लॉकिंग अवेलेबल है, रिमोट पे कंट्रोल्स नहीं दिए गए। अब यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, रफ ब्लैक फिनिश जो है वो आपको इस तरीके से ग्रैब हैंडल्स के ऊपर मिलती है, नॉर्मल लीवर, मैनुअल एडजस्टमेंट आप यहाँ पर ORVMs का कर पाएंगे, डुअल टोन का कॉम्बिनेशन आप देख ही रहे हैं। ये वेनाइल मटेरियल का यूज़ किया गया, यानी फैब्रिक से भी थोड़ा सा नीचे की क्वालिटी है, लेदर नहीं है, जिसे आप रेक्सिन कहेंगे ना शुद्ध भाषा में, एग्जैक्टली आप वही समझ लीजिए कि वही कुछ क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलती है। हाइट वगैरह का एडजस्टमेंट नहीं है, नीचे प्रॉपर डेड पैडल जरूर मिलता है, तीनों पैडल के पास स्पेस जो है वो आपको ठीक ठाक मिल जाता है। 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग, आइडल स्टॉप एंड गो, लॉकरिंग के पास प्रॉपर लाइट जो है वो आपको दी गई है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। इग्निशन लगा लेते हैं और यहाँ पर आपको एक बार जरा क्लस्टर भी चेकआउट कराता हूँ। ये देखो, ये कुछ क्लस्टर है जो कि आपको क्लासिक के बेस वेरिएंट के साथ मिलता है। सिंपल सा है, बेसिक सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाती है। इग्निशन मैंने लगा दिया, आपको गाड़ी का इंजन की आवाज़ जो है वो भी सुनाई कैबिन में पूरी तरीके से देती है। फिलहाल कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं आता, तो वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको एसेसरीज वगैरह में ही डेफिनेटली लगवाना पड़ेगा। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको मिलता है, हजार्ड के लिए स्विच जो है वो आपको मिलेगा, थोड़ा सा काफ़ी स्पेस यहाँ पर है। एक 12V का सॉकेट वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ये अगेन आपके पास यहाँ पर वेनाइल मटेरियल जो है उसी का इस्तेमाल किया गया। ये रबराइज पैड है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। चारों पावर विंडो आती हैं सेफ्टी लॉक के साथ, जिसके कंट्रोल्स यहाँ आएंगे। पार्किंग ब्रेक अगेन आपको ब्लैक फिनिश के साथ जो है वो मिल जाएगा। पीछे AC वेंट्स आते हैं, कप होल्डर्स भी आते हैं, अभी उसकी बात करते हैं। पहले आप यहाँ ग्लो बॉक्स चेकआउट कर लीजिए। ये कुछ ग्लो बॉक्स का साइज़ है, ठीक साइज़ है, मतलब गाड़ी के पेपर वेपर रखने के बाद आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। देखो ये वो मतलब लैंप्स हैं जो LED जो कस्टमर ने इंस्टॉल करवाए हैं फिलिप्स के, ये है। और नॉर्मल जो इसके हाइलोजन आते हैं वो उतर के इसके अंदर चले गए बल्ब। चलो वहाँ सामने देखोगे तो स्कॉर्पियो कुछ इस तरीके से क्रोम फिनिश के साथ मेंशन दिखेगा। वाइजर वगैरह बिल्कुल नॉर्मल सा आता है, इस तरीके से एक छोटा सा वैनिटी मिरर के साथ मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आ जाएगा। और यहाँ पर एक प्लेन वाइजर जो है वो आपको ड्राइवर साइड में वो मिल जाएगा। स्टेयरिंग व्हील अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ केवल टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिलता है, इस तरीके कुछ स्टेयरिंग व्हील जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। इधर आपके पास वाइपर वगैरह के स्टॉक्स हैं, इधर हेडलैम्प और टर्न सिग्नल के, महिंद्रा का लोगो, 2 एयरबैग आते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में। तो ये सब बात हो गई। बाकी अब एक बार मैं आपको पहले सेकंड रो चेकआउट कराता हूँ, यहाँ से आप चेकआउट करो। तो यहाँ आप देखोगे तो सेम तरीके की फिनिश आपको यहाँ पर भी मिलती है। सीट्स जो आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पर आप बैठते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको पीछे भी 2 जो है वो मिल जाते हैं। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट, मिडल वाले के लिए कोई बेल्ट वगैरह आपको यहाँ पर नॉर्मल लैप बेल्ट आएगी, मतलब वो 3 पॉइंटेड नहीं है। बाकी अगर आप यहाँ स्विच होते हैं कैबिन में तो ये लैंप की बात करोगे तो देखो ये हाइलोजन बेस्ड आपको मिलने वाला है। सेम चीज़ आपको यहाँ थर्ड रो में भी मिलेगी, या थर्ड और सेकेंड के लिए कॉमन कह लो, तो वो भी आपको यहाँ पर इस तरीके से हाइलोजन बेस्ड मिलती है। इन AC वेंट्स की मैं बात कर रहा था वो आपके पास है। कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ भी नीचे थोड़ा बहुत रबर का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। बाकी चार्जिंग वगैरह के लिए कोई स्लॉट वगैरह आपको फिलहाल पीछे वो नहीं दिया गया। हाँ, फ़ोन वगैरह रखने के लिए इस तरीके से आपको होल्डर्स वो जरूर मिल जाएंगे। मैगजीन होल्डर भी आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा। बाकी डोर्स वगैरह में कोई बॉटल होल्डर वगैरह वो चीज़ें आप यहाँ पर डेफिनेटली मिस करने वाले हैं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक वो अवेलेबल है। चलो अब जरा आप यहाँ स्विच होइए और यहाँ से जो है ना आप गाड़ी का हुड जो है उसको कर लीजिए अनलॉक। अब जैसे ही आप अनलॉक करते हैं तो सेफ्टी के लिए ये जो टर्न इंडिकेटर है, इसके हैजार्ड लैंप्स हैं, ये जलना शुरू हो जाते हैं कि आपने अपनी गाड़ी का हुड जो है वो अनलॉक कर दिया है। अब एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या है ना, आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक स्टड्स जो है वो मिल जाते हैं। अब स्कॉर्पियो एन में नहीं आते, उसका हुड बहुत भारी है, लेकिन मैं वो चीज़ यहाँ पर मिस नहीं करता क्योंकि यहाँ आपको हाइड्रोलिक स्टड्स मिलते हैं। ये वो इंजन है, कमाल का इंजन है, लेजेंडरी है, पूरी तरीके से रिलायबल है, कभी फालतू का मेंटेनेंस नहीं मांगता, सालों साल टनाटन परफॉर्मेंस देने वाला। 130 bhp की पावर बनाता है और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो बनाता है। इस गाड़ी के साथ क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी लगभग 15 के आसपास है, तो 12-13 तक की फ्यूल इकोनॉमी आपको आराम से डिलीवर करेगी अगर आप तसल्ली से चलाने वाले बंदों में से हैं तो। वैसे स्कॉर्पियो वाला बंदा तसल्ली से कम चलता है। फिलहाल ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह आपको यहाँ पर प्रॉपर देखने के लिए मिलेगा। सामने भी प्रॉपर कवरिंग वगैरह जो है वो आपको मिलेंगी और अंडर बॉडी में कुछ ज़्यादा कवरिंग नहीं दी गई है, ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत है। यहाँ से आपको आइडिया लगेगा, ये देखो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ये गाड़ी आपको ऑफर फिलहाल करती है। तो कैसी लगी आपको स्कॉर्पियो क्लासिक S, क्योंकि ये बेस मॉडल है। टॉप मॉडल के लिए अगर आप जाते हैं तो उस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस लगभग 17.5 लाख रुपए और वो 20.5 लाख रुपए के आसपास आपको ऑन रोड पड़ती है। ये 13,62,000 रुपए और 16,20,000 रुपए के आसपास ये गाड़ी जो है वो आपको ऑन रोड पड़ती है। एसेसरीज जरूर थोड़ी बहुत लगी हुई हैं जो कि मैंने आपको बता दिया। आपको कैसी लगती है स्कॉर्पियो क्लासिक, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।